हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। केम छो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स व्यू बाई जेटी सर में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एपी के जनरल टर्म पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज वो सारे क्वेश्चंस फिनिश हो जाएं। बच्चों, उतने क्वेश्चन भी कर लोगे ना बोर्ड में, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फटाफट से अपनी नोटबुक पेन निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 को मेरे साथ साथ पढ़िए। विच टर्म ऑफ द एपी। बच्चों, विच टर्म पूछा होता है मींस एन। आपने ऊपर क्वेश्चन किए थे, विच टर्म इज जीरो टर्म, विच टर्म इज 78। ओके, तो एन एज्यूम कर लीजिए। विच टर्म मींस लेट एन इज द रिक्वायर्ड टर्म, लेट एन इज द रिक्वायर्ड टर्म। ओके, अब आपको एपी दिया है तो सबसे पहले ए और डी लिखिए। ए कितना है बच्चों? 3। और डी कितना है? 15 माइनस 3 मीन्स 12। विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म? विच टर्म ए एन ऑफ एन एपी इज 132 मोर देन मीन्स प्लस या एक्सीड 54th टर्म, मतलब बच्चों ए 54। कितना इजी क्वेश्चन है देखो। बस आपको क्या स्किल डेवलप करनी है बच्चों? वर्ड प्रॉब्लम को एक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना। वो प्रैक्टिस से आएगा। विच टर्म ऑफ एपी मींस ए एन इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो बच्चों। ए एन मीन्स क्या हो जाएगा देखो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, इक्वल्स टू 132 प्लस ए 54 मीन्स ए प्लस 53 डी। अब देखो ये ए तो कैंसिल हो गया। ओके, डी की वैल्यू रख देते हैं जहां पे यूज होगी। एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 132 प्लस 53 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 12। ओके, और यहाँ भी बच्चों डी की वैल्यू, सॉरी मैं 12 लिखना भूल गया, लिख लीजिए 12। ओके, तो n माइनस वन कितना हो गया? 12 डिवाइड में चला जाएगा पूरे के। 132 प्लस 53 इंटू 12 होल डिवाइडेड बाई 12। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 53 इंटू 12 करेंगे, फिर 132 जोड़ेंगे, फिर 12 से उसको क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। बच्चों, बट आप तो जेटी सर के स्टूडेंट हो, शॉर्टकट हमेशा रेडी रखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, कॉमन लेना सीखो, मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। 53 तो प्राइम है, ये तो आपका कॉमन आने से रहा नहीं आएगा। ये 12 को आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों यहाँ 53 आएगा, मुझे लग ही नहीं रहा है, तो 53 कॉमन नहीं आएगा। हाँ, 12 आ सकता है। 12 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखो, 12 से इसको कैंसिल करो 132 को। 12 1 12, 12 1 12, 11। तो देखो इस 132 को हमने क्या लिखा बच्चों? 12 इंटू 11। अब दोनों के पास है 12, तो 12 कॉमन, क्या बचा? 11 प्लस 53 अपॉन 12। कट गया देखो 12 12, और 11 प्लस 53 कितना आ गया बच्चों? 64। n माइनस वन कितना आ गया? 64। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 65। यानी बच्चों विच टर्म, कौन सा टर्म? 65th टर्म। इसमें अगर हम चलते जाएंगे ऐसे, तो 65th पोजीशन में जो ए एन आएगा, टर्म आएगा, उसकी वैल्यू 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब हम इसके साथ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ओके, दो एपी हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, हम उसको डी मान लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब बच्चों डी सेम है, ए सेम है, ऐसा जरूरी थोड़े ना है। तो पहली एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस डी है। और जो सेकंड एपी है उसका हम फर्स्ट टर्म ए डैश मान लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस सेम है, डी है।
अब उनके 100th टर्म का डिफरेंस 100 है बच्चों, यानी इसका 100 टर्म क्या होगा, A100, इसका 100 टर्म क्या होगा AP2 का, A-100, और इनका जो डिफरेंस है बच्चों वो कितना दिया है, 100। ओके, इक्वेशन बनाते हैं। A100 का मीन्स क्या हो जाएगा, A+99D माइनस AP2 का 100 टर्म बच्चों, A मीन्स A डैश प्लस D तो सेम है 99D इक्वल्स टू 100। अब बच्चों देखो ये, इसको हम पहले थोड़ा और एक्सपेंड करके लिखते हैं, A+99D, ये बाहर माइनस है तो बच्चों अंदर साइन चेंज हो जाएगा, -A' -99D इक्वल्स टू 100, कैंसिल 99D, A-A' इक्वल्स टू 100, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ओके, इसके बाद बच्चों हमको फाइंड क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी हमें ये फाइंड करना है A1000 माइनस A'(1000). ओके, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं शॉर्टकट, A1000 मीन्स A+999D माइनस A'1000 मीन्स A'+999D। बच्चों ये 999D तो कैंसिल हो गया, देखो क्या बचा, A-A', और ये तो बच्चों अपना 100 है इक्वेशन नंबर 1 से, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आ गया, 100। इनफैक्ट किसी भी दो टर्म का डिफरेंस लोगे बच्चों, हमेशा 100 ही आएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? बच्चों 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं 999 तक, 3 डिजिट है ना, देखो 100 से लेके 999। ओके, तो हमें बताना है 100 से 999 के बीच में कितने नंबर 7 से डिवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ AP। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे गिनती करने बैठ जाए, ठीक है, 105 है 112 है, ऐसे गिनती नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। अब AP का फॉर्मूला आपको लगाना है, तो सबसे पहले AP बनाइए, 100 के बाद पहला 3 डिजिट नंबर बताइए जो 7 से डिवाइड होता है, वो आई थिंक बच्चों 105 होता है। ओके, इसके बाद तो +7 कर दो, अगला टर्म आपको ऐसे ही मिल जाएगा 112 एंड सो ऑन। ऐसी लास्ट टर्म ढूंढो 999 के आसपास जो 7 से डिवाइड होता है, ठीक है। कैसे फाइंड करें, एक तरीका देखो, शॉर्टकट देखो, 999 को बच्चों 7 से डिवाइड किया, 7 1 7, 8 9 2 कैरी गया 29, 7 4 28, 29 1 कैरी गया 7 2 14, 5 रिमाइंडर बचा। तो बच्चों ये 5 रिमाइंडर को 999 से सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमाइंडर को 999 से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आया 994। अब ये 994 पक्का 7 से डिवाइड होगा बच्चों, चेक कर लो, 7 1 7, 7 4 28 और 7 2 14, यस। ओके, तो लास्ट टर्म बना बच्चों 994। ये लास्ट टर्म फाइंड करना बहुत जरूरी था बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पे n फाइंड करना है, ये टोटल कितने टर्म में फाइंड करना है। और अगर an ही पता नहीं होगा तो आप फॉर्मूले में क्या वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे ज्यादा खुश ना हुए कि हम खाली पहला दूसरा टर्म करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, बच्चों an का फॉर्मूला अप्लाई करिए, an इक्वल्स टू A+n-1 × D। an मीन्स 994 इक्वल्स टू 105 प्लस n-1, D मीन्स 7। ओके, अब पहले इसको इधर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट कर लो, 994 -105, और बच्चों उसके बाद में 7 से डिवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, n-1 इक्वल्स टू 994 -105 करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, माइनस करके बताओ, आप लोग माइनस करो। देखो 14 में से 5 गया 9, ओके, 8 8 889 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 7
7 2 14, 7 7 49, 127। एन की वैल्यू कितनी आ गई, +1 कर देंगे उधर जाके, 128। 1 बच्चों राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो 127 +1 कितना हो गया, 128। यानी टोटल ऐसे 128 नंबर है 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल है। ओके। अब बच्चों इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, वो बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है। और इस कॉपी क्वेश्चन को मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए एक हिंट छोड़ देता हूँ बच्चों, ये एपी कैसी बनेगी देखो, 12, 16 अप टू लास्ट टर्म क्या होगा, 248। ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूँ, 12th। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज इक्वल। बच्चों दो एपी के nth टर्म इक्वल दिए हैं, पहले निकाल लेते हैं। ये पहली एपी का nth टर्म अगर मैं निकालूं, क्या आएगा देखो, a मीन 63 प्लस n -1 इंटू डी कितना है, 2 है, 2। ये दूसरी एपी का nth टर्म कितना है, an। ठीक है, an डैश मान लेते हैं चलो, 3 प्लस n -1 इंटू डी कितना है, 10 - 3 7। अब ये दोनों के बच्चों nth टर्म को इक्वल करना है, an इक्वल्स टू a डैश n। 63 प्लस n -1 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 प्लस n -1 इंटू 7। अब बच्चों इसको हमें स्मार्टली सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप सिंपली बिना किसी मीन ज्यादा दिमाग नहीं खर्चना है आपको, तो सिंपल वही ट्रिक करिए अंदर मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, 63 प्लस 2n -2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n -7। ठीक है। अब बच्चों 63 - 2 कितना हो गया, 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 3 - 7 कितना हुआ, -4 प्लस 7n। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लो, 7n को इधर 2n के साथ शिफ्ट करो, 2n - 7n इक्वल्स टू -4 -61। कितना है बच्चों, 2n - 7n -5n इक्वल्स टू -65। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -65 डिवाइडेड बाई -5 मीन्स 13। ओके, मीन्स n की वैल्यू 13th टर्म इन दोनों एपी का सेम आएगा। ओके बच्चों, देखो एक ही फॉर्मूला कितने मल्टीपल वेज में यूज हो रहा है। अब इसके नीचे वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, डिटर्मिन द एपी whose third term is 16। थर्ड टर्म 16 मीन्स बच्चों थर्ड टर्म a प्लस 2d, ये आपको दिया है 16। सेवंथ टर्म a7 exceeds the fifth term equals to a5 plus 12। okay, a7 means a plus 6d equals to a5 means a plus 4d plus 12। a कैंसिल, 64d को इधर ले गए, -4d मीन 2d इक्वल्स टू 12। d की वैल्यू आ गई 6, 12 डिवाइडेड बाई 2 6। d बच्चों 6 है तो यहाँ पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी आ गई देखो, a प्लस 2 इंटू 6 12 इक्वल टू 16। a की वैल्यू आ गई 4। अब आपसे पूछा है बच्चों डिटर्मिन दी एपी, यानी एपी के दो तीन टर्म लिख दो बच्चों। पहला टर्म क्या होता है देखो, a 4 कॉमा, अगला टर्म इसमें डी जोड़ दो, 4 प्लस 6 10। अगला टर्म उसमें फिर से डी जोड़ दो, 16। अगला टर्म 22 डैश डैश डैश। हो गया बच्चों, यू यू हैव डिटर्मिन दी एपी जो फाइंड करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। बच्चों मैंने कंसेप्ट कार्ड में भी आपको बताया था, जब लास्ट से हमें एपी का कोई टर्म निकालना है तो पहले एपी को उल्टा करो। उल्टा करेंगे क्या आएगा, 253 डैश 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 13 8 3। अब बच्चों आप an का फॉर्मूला लगा दीजिए, बिगनिंग वाला फॉर्मूला।
ए आपका चेंज हो गया, अब ये आपका ए हो गया 253। डी देखिए बच्चों, 8 माइनस 13 -5। डी की वैल्यू कितनी आ गई? -5। कौन सा टर्म निकालना है? 20th टर्म। तो बिगनिंग वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, A20 मीन्स A प्लस 19D। A मीन्स 253 प्लस 19 टाइम्स -5। ओके, तो ये कितना हो गया बच्चों? 253 माइनस 95। फटाफट माइनस करके बताइए बच्चों, फटाफट से बताइए, नो चीटिंग, आंसर बताइए। स्क्रीन पॉज कर लीजिए। यस बच्चों, 158 आया होगा आप लोगों का भी, विच इज एग्जैक्ट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, बोर्ड में इसी में से आने वाला है, तो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी आर 24। सम ऑफ फोर्थ and eighth term of an AP are 24. Next, sum of sixth and tenth term. Sixth and tenth term. ये कितना दिया है? 44। 44। Find the first three term of an AP, वही ऊपर की तरह, डिटर्मिन द AP की तरह, ठीक है, फर्स्ट थ्री टर्म। अब बच्चों पहले प्रॉपर इक्वेशन बनाओ। A4 मीन्स A प्लस 3D। A8 मीन्स A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। थोड़ा और अच्छे से लिखे, देखो A प्लस ए कितना हो गया? 2A प्लस 3 प्लस 7 10D इक्वल्स टू 24। पहली इक्वेशन बच्चों। ऐसी अगली इक्वेशन देखो, A6 मीन्स A प्लस 5D प्लस A10 मीन्स A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। ओके, ऐड करेंगे तो 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब माइनस कर देते हैं बच्चों, एलिमिनेशन मेथड। देखो फिर से कैंसिल, 2A कैंसिल। 10 माइनस 14 -4D इक्वल्स टू -24 से 44 सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, 20। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 5। -20 अपॉन -4 इज 5। अब बच्चों D 5 आ गया, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 2A प्लस 50 इक्वल्स टू 24। 2A इक्वल्स टू -26। ओके, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? -26 अपॉन 2 मीन्स -13। ये A आ गया बच्चों। अब फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी, कैसे निकालें? पहला टर्म -13, अगला टर्म -13 प्लस 5 कितना हो जाएगा? -8। अगला टर्म -8 प्लस D, D ऐड करते जाओ बच्चों, -3। बस फर्स्ट थ्री टर्म्स पूछा है, तो ये आपने फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड कर ली। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, इसी के साथ बच्चों हमने ये एपी के जो जनरल टर्म पे बेस्ड क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है बच्चों? ओके, तो गाइस आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। जनरल टर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें एक वो क्वेश्चन भी था कि फाइंड टर्म फ्रॉम एंड। ओके बच्चों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी बोर्ड में आ सकता है, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके बच्चों, चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एपी का सेकंड टॉपिक लेके आएंगे, सम टू एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, और उसके बाद एक चैप्टर खत्म, और फिर हम हमेशा की तरह उसके बाद PYQs करेंगे। तो चलिए बच्चों, जल्दी ही मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।